हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। सज्जनों, आज हम आपको नल और दमयंती का विवाह व स्वयंवर, राजा नल और दमयंती की शादी कैसे हुई, इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। तो बंधु, राजा नल और दमयंती की शादी कैसे हुई, अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब दमयंती सियानी हुई तो राजा अभिषेक ने अपनी पुत्री को विवाह योग समझकर राजा अभिषेक ने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। सज्जनों, दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर दूर दूर के देशों के राजा महाराजा वहां पहुंचने लगे। राजा अभिषेक ने उनके स्वागत सत्कार की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। राजा महाराजा तो क्या, इंद्र और लोकपाल आदि देवता भी बिना निमंत्रण के ही उस अनिद्य सुंदरी के स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। सज्जनों, राजा नल की कीर्ति सुनकर दमयंती उसके प्रति पूर्णतः आनुक्त हो गई। यह बात देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जो इस स्वयंवर में भाग लेने आए थे, उन्हें पहले ही ज्ञात हो चुकी थी। ये चारों देवता दमयंती से विवाह को उत्सुक थे। उन्होंने पहले तो स्वयं नल का वेश बदलकर अपना प्रतिनिधि दूत बनाकर बतलाने के उद्देश्य से दमयंती के पास भेजा, किंतु उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। सज्जनों, दमयंती ने अपना निश्चय दोहराया कि मैंने तो अपने आप को राजा नल के चरणों में समर्पित कर दिया है। चारों देवता यह बात सुनकर क्रुद्ध हुए और सबने मिलकर एक उपाय खोजा। उन चारों देवताओं ने नल का रूप धारण कर और स्वयंवर सभा में जहां राजा नल बैठे हुए थे उसके पास आकर बैठ गए। सज्जनों, स्वयंवर का सभा मंडप भिन्न भिन्न देशों के राजाओं से खचाखच भरा हुआ था। देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, सभी समुदायों के प्रभावशाली व्यक्ति उसमें उपस्थित थे। दमयंती ने रंग मंडप प्रवेश किया। सभी प्रतियोगी सबल कर बैठे हुए थे। रानी दमयंती ने एक एक नरेश को देखकर आगे बढ़ती गई। उसकी आंखें तो राजा नल की छवि देखने को उत्सुक थीं और केवल नल को ही ढूंढ रही थीं। सज्जनों, आगे जहां नल बैठे थे उस स्थान पर रानी दमयंती पहुंची तो एक ही जगह 5 नल बैठे दिखाई दिए। सज्जनों, सबका रंग एक ही रंग, एक ही रूप और एक ही वेशभूषा थी। सज्जनों, रानी दमयंती ने अपने प्रियतम को नहीं पहचान सकी। वह बड़ी उलझन में पड़ गई। मन ही मन उसने परमेश्वर को याद किया था और इस समस्या से उसे उभारने की प्रार्थना की। सज्जनों, उसके हृदय की सच्ची पुकार और राजा नल के प्रति अटूट अनुराग को देखकर ईश्वर ने उसे देवता और मनुष्य का भेद करने की बुद्धि प्रदान की। सज्जनों, कुछ ही क्षण बीते थे कि वह असमंजस की स्थिति से निकल गई। सज्जनों, उसने नल वेशधारी 5 लोगों को गौर से देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि जो देवता नल का रूप धारण करके बैठे हैं उनके शरीर पर पसीना नहीं है, उनकी पलकें नहीं झपकती हैं, उनकी माला कुमलाई हुई थी और उनकी छाया भी नहीं पड़ रही थी। सज्जनों, राजा नल में ये सभी बातें
भिन्न दृष्टिगोचर हुईं और इस रीति से उसने अपने आप प्रियतम को पहचान लिया और राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। तब बंधु रानी दमयंती को पाकर राजा नल अत्यंत हर्षित हुआ। देव दुर्बल वस्तु प्राप्त कर उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। दमयंती जिसने देवलोक का अद्भुत वैभव और ऐश्वर्य ठुकराकर राजा नल को स्वीकार किया, इतने बड़े त्याग को देखकर राजा नल दमयंती के हाथों बिना मोल बिक गया। राजा नल उस परम रूपवती दमयंती का कृतज्ञ और आभारी था। सज्जनों, दमयंती निषिद्ध नरेश नल की महारानी बनी। प्रेम और सुख से उनका समय बीतने लगा। तो श्रोताओं, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगला भाग हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो श्रोताओं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।